मैम क्या नाम है आपका? शक्ति मैम आप क्या कहेंगे, महिला आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण देना सही है क्या? ज़रूरी है, क्योंकि अभी हमें जितना ऊपरी तौर पे दिखता है कि हम शहरों में रहते हैं तो हमें लगता है कि लेडीज़ काफ़ी आगे बढ़ गई हैं, तो इक्वालिटी मतलब है वो, उनको अभी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, वो एजुकेटेड है, फाइनेंशियली लेकिन थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकले तो मैम महिलाओं की लेकिन स्थिति अभी भी आरक्षण वैसी तो ही उन लोगों को दिया जाता है ना जो काबिल नहीं होते, क्या महिला काबिल नहीं है? है। महिला काबिल है, लेकिन बात यह है कि हम किस तरह की सोसाइटी में रहते हैं ना। मैम आरक्षण उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो मतलब दलित पिछड़े और जो काबिल नहीं होते हैं, ये भी सवाल उठता है कि स्टेटमेंट है आपका। आरक्षण काबिल या नाकाबिल से नहीं होता है। आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि कुछ जैसे चार लोग हैं, चार में दो लोग जो हैं थोड़े पिछड़े हैं, जो हमारे साथ नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको साथ में लाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। काबिलता से दलित का मतलब ये नहीं है कि वो नाकाबिल हैं। बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया। हमने अम्बेडकर की बात की, जिस टाइम अम्बेडकर ने संविधान को लिखा था, उन्होंने पढ़ाई की थी, उस टाइम तो कोई आरक्षण नहीं था। उन्होंने तो अपने बलबूते पे किया, वहाँ वहाँ तक ही पहुँचे जहाँ पे। अच्छा, आरक्षण जो है ना, आरक्षण पता कब से है आपको? हमारे हमारे धर्म में भी आरक्षण तो है ना। मंदिर में 100% रिजर्वेशन तो सिर्फ एक ही कास्ट का व्यक्ति बनता है ना, ब्राह्मण पंडित बनता है ना, बिल्कुल बनता है। 99 नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ सर, आप ऐसा है, आप बायस दो। नहीं, मैं 22 सुनो मेरे मैं अब लेट मी स्पीक। ऐसा है, आप सुनिए, आरएसएस का देखिए 5,000 दलितों को, 5,000 दलितों को उनने मंदिरों का ब्राह्मण नियुक्त किया है, लेकिन ये यूं कहेंगे नहीं एक भी नहीं जा सकता। आप मेरे से आप हरिद्वार जाइए, आपको हजारों लोग ऐसे मिलेंगे भगवाधारी जो छोटी जाति के हैं, उनके लोग पैर छूते हैं। ये क्या है, जो जिस आदमी को केवल हिंदू धर्म में नुक्स ही नुक्स दिखता है। नुक्स नहीं है। 2 करोड़ मंदिर हैं, ठीक है, 2 करोड़ में 5,000 लोग का कोई अंतर नहीं होता है। मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ हर जाति के आप 2 व्यक्ति करोड़ को। का आंकड़ा कहाँ से लाए? 2 करोड़ मंदिर है हमारे हिंदुस्तान में। आप आपको बताओ आंकड़ा ना, 2 है ना, करोड़। आप निकालिए, ऐसा मैं एक रिपोर्ट निकालूंगा। निकालिए, है ना। आप आप बायस्ड हैं, सुनिए, देखिए, आप बायस्ड हैं, मैं आप बायस्ड मुझे नहीं हूँ, बताइए, मैं पढ़े बात लिखे करता हूँ। व्यक्ति हैं, देखिए हम देखिए, भी हिंदू ही हैं, हम नहीं नहीं, मुस्लिम आप नहीं है, हिंदू ठीक वाली है बात करते है ना। हैं। जो आप सच अगर बात पढ़े है वो लिखे, सच बात है। सर आप पढ़े लिखे, आप 2 करोड़ मंदिर बता सोशल रहे नहीं हो। हो, एक बात 2 बताइए, करोड़ आप मंदिर एक बता बात रहे हो बताइए, आप हिंदुस्तान में। मेरी बात सुनिए। आप आप महिलाओं को बोलिए, आप आरक्षण, बोलिए, हाँ, फिर महिलाओं को फिर बात आरक्षण के लिए इसलिए ज़रूरत है कि महिलाओं का शोषण हुआ है पिछले कितने सालों से। पितृसत्ता समाज है हमारा, ठीक है, तो वुमेन रिजर्वेशन इज मस्ट। महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण मिला के महिलाओं को हो रहा है अपमान। ऐसी कोई बात सुनो, नहीं बीच में मत बोलिए, आप पढ़े लिखे नहीं है। महिलाओं को किस लिए आप आरक्षण दे रहे हो? बगैर आरक्षण के टिकट दो ना, 50% दो, 100% दो, किसने मना करा है? जब सब राजनीतिक दल कह रहे हैं हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, तो आपको कानून लाने की क्या जरूरत है? आरक्षण देने को सब सब राजनीतिक दल तैयार है ना। बगैर आरक्षण के दो। आरक्षण का ठप्पा क्यों मार रहे हो महिलाओं के ऊपर? किस लिए दे रहे हो? आरक्षण किसको दिया जाता है? जो पीछे है। तो महिला समाज में ये कहते हैं महिला समाज में पिछड़ी हुई है, महिला के लिए सीट अलग है। समानता की बात करोगे, महिला को सीट, महिला की MP MLA सब सीट रिजर्व हैं, सरपंच की सीट रिजर्व है। ये उसको बराबरी पे लाकर हटाना क्यों चाहते हैं? महिलाओं को अपमान, आरक्षण देकर महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हो भाई? आरक्षण किस लिए दे रहे हो? मैं आपसे एक बात बताता हूँ, गौर से सुनना। राजनीतिक दल प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो चाहे 25% दे, चाहे 30% दे, चाहे 50% दे, चाहे 100% दे, कौन उसको रोकेगा? जब आपको टिकट देने की पावर सभी राजनीतिक दलों को है, तो आप महिलाओं को 33% में कैसे रोक दिया कि 30% 33% देंगे? आप महिलाओं को 50% दो ना। आरक्षण की सीमा में आरक्षण थोप कर, महिला को अपमानित कर कर आरक्षण सही नहीं है। आरक्षण क्यों दे रहे हो? वैसे ही दे दो। आप 80% दो, पूछो इनसे क्या कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण देना उनका अपमान है, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन बिल कब से चल रहा है? 2010 से चल रहा है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको वुमेन पार्टिसिपेशन होना चाहिए। आज अगर हम देखेंगे हमारी संसद में, ठीक है, आरक्षण नहीं है ना, कितने प्रतिशत महिला सांसद हैं आप देखिए, गैस करिए, है ना। और रही बात, वही बात कही, वही अगर नहीं, पार्टी चाहे तो 50% महिलाओं को भी दे सकते हैं, 100% को भी दे पार्टी सकते हैं। नहीं सुनो, देगी, एक कभी लाइन नहीं बोलता हूँ, देगी। पार्टी अगर नहीं दे रही तो महिला को वोट देने, महिला को चाहिए उस पार्टी को वोट ना दे। आपको दिक्कत क्या है? वोट कोई छीन रहा है आपसे? महिलाओं को अगर अपनी अगर बात कोई बोलूं? कोई दल, मेरी एक लाइन में पूरी, महिला को कोई दल, राजनीतिक दल वो टिकट नहीं देता तो महिला उसको वोट मत दो ना। खत्म बात। किस लिए रिजर्वेशन चाहिए? महिला के पास वोट है ना। इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनके घर की महिलाओं को पावर मिल जाएगी ना, तो इनको दिक्कत हो जाएगी। पता है, घर की बहू बेटियों को पावर मिलना चाहिए, सत्ता मिलना चाहिए और संसद में आना चाहिए। और लेकिन ये क्या है ना, इनकी सोच रूढ़िवादी है।
सर का कहने का मतलब ये था। बड़ी बात है, ठीक है। और ये कि ऐसा ही आपको सोचेंगे। मेरी सोच ये है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो होगा और ये होगा और ये मोदी सरकार ही लेके आएगी, जिनके मैं समर्थक है ना कह रहा ये हूं, वही लेके मोदी आएगी। को मैं कह रहा हूँ, ये भाई साहब की जो रूढ़ीवादी है ना 33%, मैं कह रहा हूँ आप 50% आबादी है, महिला को 50% दो, ये मना कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ये 33 इनने यूं कही कि आप क्यों दे रहे हो रिजर्वेशन, मना मत करो। मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन 33% कम है, महिला को 50% आबादी है ना, अभी तो ये 50% क्यों नहीं 33% दिया? को अपमान बोल रहे थे, 50% दे देंगे, महिला हम अपमान हो आबादी जाएगा। 50%। महिलाओं को सुनो, महिलाओं को रिजर्वेशन देकर टिकट देना राजनीतिक रूप से गलत है। आप उसको बगैर रिजर्वेशन के 50% दो ना, आप में हिम्मत है तो। मैं तो रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। Yes, मैं कहती हूँ मेरिट yes, पे चलो, yes, कोई भी yes, स्टेटस ये है बात, ये मेरिट पे बात। चलो। क्यों? क्योंकि अगर देखो मेरिट जी, पे नहीं चलोगे, मैं नहीं, तो एक मेरे मिनट, जैसे बहन जी, जो एक बात गाँव- सुनो, मैं गाँव की मैं छोरी हूँ, हरियाणा मैं का गाँव हूँ। की छोरी हूँ। और जब मैंने गाँव में जहाँ बिजली नहीं था, वहाँ से मैं उठ के बात, आज ये दिल्ली बात, पहुँची हूँ। ये अगर जहाँ बात, जहाँ ये बिजली नहीं होती हो गया। थी, और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में डायरेक्टर हूँ आज की वाह डेट जी में। वाह। अब ये मैं Very good, इतना नहीं very बताना good. चाहती, मगर मेरा ये है कि Very good. अगर रिजर्वेशन दिल्ली जैसे शहर में अगर कर देते हैं, तो गांव का जो पिछड़ा लड़की या लड़का है वो नहीं सह पाता इस चीज को। नहीं सह वो पाता। इस राजनीति को समझ नहीं पाता। मैं आपसे दिल्ली एक बात जैसे कह रहा शहर की राजनीति को समझ नहीं पाता है। एक मिनट और बोलता हूँ, बहन जी, वहाँ मेरी से बात निकल सुनो। के मैं यहाँ आपसे आना, एक मिनट, बहुत एक बात मुश्किल सुनो। है। मैं सुनो, मैं यादव हूँ, मेरे को आरक्षण है, और आरक्षण होने के कारण मैं अपमानित हूँ। मेरे को घोड़े से खच्चर बना दिया, मेरे को आरक्षण दे दिया, किसी का आरक्षण दे दिया। उसी स्कूल में पंडित का छोरा पढ़ रहा है जिसमें मैं यादव पढ़ रहा हूँ, दलित उसी स्कूल में पढ़ रहा है, वहीं से शिक्षा ले रहा है। आरक्षण किस चीज का? आपको वही शिक्षा मिल रही है, वही सब कुछ मिल रहा है, शिक्षा फ्री है, किताबें फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, लेकिन आपको आरक्षण किस लिए चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे काबिल लोग गांव से Yes. निकल के शहर नहीं पहुंच पाते, और हमारे जैसे लोग शहर जब नहीं पहुंच पाते तो आप राजनीति या फिर देश कैसे चला सकते हैं? देश चलाने के लिए बहुत चीजें चाहिए। एक अपने आप में नैतिकता, ठीक है, एंड व्हाट यू कॉल योरसेल्फ, अपने आप में कॉन्फिडेंस, जो हम जैसे गांव की छोरियां नहीं ला पाते जब तक हम दिल्ली जैसे शहर में नहीं पहुंच पाते। और जब दिल्ली जैसे शहर में पहुंच के हमें तब भी बहुत से पॉलिटिकल सिनारियों से गुजरना पड़ता है, जो आज हम गुजर गए हैं, ठीक है, वो बात दूसरी है कि कितने लोग गांव से निकल के, गांव एकदम इंटीरियर्स ऑफ गांव से निकल के इस जगह पे पहुंच पाते हैं। आई वांट टू नो हाउ मेनी ऑफ यू कुड कम टू दिस पोजीशन एंड देन होल्ड द की टू अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर को कोई रिजर्वेशन नहीं था, उनने पढ़ना था, वो पढ़े, और उस समय में पढ़े जब संसाधन बहुत कम थे। आज संसाधन की क्या कमी है? फोन निकालो, आप ले लो, शिक्षा किस चीज की चाहिए, फोन पे सब कुछ उपलब्ध है, स्कूल कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने पढ़ाई करी, एक ब्राह्मण ने उनको शिक्षा दी। अगर उस ब्राह्मण के पास 10 दलित और जाते तो वो क्या मना कर देता? नहीं, वो शिक्षक था, उसने एक दलित को दी, वो 10 दलित को देता, वो 100 पिछड़े को देता। जिस राजा ने डॉक्टर अंबेडकर को विदेश भेजा, वो इसलिए भेजा कि वो दलित है? नहीं, इसलिए भेजा कि वो होनहार छात्र है, समझे? वो विदेश से पढ़ के आया, पढ़ने के बाद उससे किसने शादी करी? एक डॉक्टर ब्राह्मण लड़की ने। उसने हरिजन को नहीं देखा, उसने एक शिक्षित इंसान, अच्छे इंसान को देख कर शादी करी। उनको संविधान का प्रमुख बनाया गया, दलित का नहीं, उनकी शिक्षा के कारण। हमारे ये लोग नहीं समझना चाहते, समझने नहीं देना चाहते, हमको बांटना चाहते हैं। अरे मेरे को एक बात बताओ ना, मैं नहीं पढ़ रहा, आप एक बात बताओ, नहीं, आप यूं कहते हो कि बड़े बड़े पदाधिकारी एक ही जात के हैं, आप वकील बन जाओ ना, वहाँ तो आपकी अंदर की वो चाहिए शक्ति, बोलने की बुद्धिमान चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो। हमारे यहाँ पे आज को आपको कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील चाहिए ना केस के लिए, तो आदमी ये नहीं कहता यार मैं यादव हूँ, कोई यादव वकील बताओ, वो यूँ कहेगा कि कोई अच्छा वकील बताओ। अच्छा वकील बनने के लिए आपको जाति नहीं चाहिए, आप सरकारी नौकरी में नहीं जा पा रहे कि जातिवाद है, वकील बन जाओ ना, किसने मना करा है? आप, मेरे को नहीं पता आप किस जात के हो, आप ये चला रहे हो ना, ऐसे ऐसे बहुत से लोग किसी भी जाति के हैं, वो अपना काम करेंगे। अगर आपके अंदर शक्ति है, आपके अंदर इच्छा है, काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कामयाबी मिले।